जय हिंद दोस्तों। मैं नौनत आपके साथ फिर से वामन भाव की गाथा, जो वामन भाव का चरित्र जो है, वामन भाव का जो आत्मचिंतन है, उसके साथ में मैं आपको आज के डेट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो वामन भाव थे, ये उनके जो अंकल थे, जिनका नाम तुकाराम बुआ करके है, वो उनके सानिध्य में रह के उनको जो रुचि अध्यात्म में लगी, जो वैराग्य में जो उनका कल जाता रहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। जो संताबाई भालगांवकर, जो उनकी बुआ थी, उनसे वो बहुत प्यार करती थी। जैसे मैंने बोला कि उनकी जो सौतेली माँ थी रंबाबाई करके, वो भी जो भालगांव करके वहाँ से ही आती थी, जो वहाँ से नज़दीक ही है उनके गांव। उनका जो मामा का गांव है वहाँ से बोरगांव चकला, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और फिर हम लोगों ने जो हिस्ट्री देखा कि उनका जो भाई था सौतेला भाई साहेब राव करके, और उनका जो बड़ा भाई था नारायण राव करके। नारायण राव बहुत ही अच्छा काम करते थे। उनके घर में, उनके जो खेतों में जो जानवर थे उनको खाना पीना, उनको खिलाना, ये उनका काम था। ज़्यादा करके जो भी पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते थे। और फुलसांगवी गांव में छोटे छोटे ये बच्चे सब बड़े हो रहे थे, तो उसी समय जब भी ये अपने वामन भाव बड़े हो रहे थे, तो उनको हम लोगों ने देखा कि उन लोगों के जो भजन कीर्तन, अध्यात्म, जो जिसको कहते हैं जो ज्ञान, गहरा ज्ञान वो लेते थे। और जो फोर्थ स्टैंडर्ड का स्टडी फर्स्ट स्टैंडर्ड में करना यहाँ से शुरू हुआ था उनका, बोरगांव चकला में। और उसके बाद में फिर फुलसांगवी में आ गए वो। और फुलसांगवी में आने के बाद भी उनके बहुत ही ज़्यादा जलवे दिखने के लिए मिल गए। उनकी जो बाल लीला है वो भी देखने के लिए मिल गई कि जिनका जो खेलने कूदने में भी ज़्यादा माहिर थे वो, ज्ञान तो था ही उनको। और तुकाराम बुआ के साथ में रह रहे थे वो, बहुत ही ज़्यादा चालाक और बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म में जुड़े मिल गए। उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि तुकाराम बुआ कहीं पे भी अगर बंकट स्वामी का और धुंधा महाराज, जो हम लोगों ने देखा, बहुत सारे ऐसे संत जहाँ पे भी आते थे, और वहाँ पे फिर ये लोग उनके कीर्तन सुनने के लिए जाते थे। मधुर वाणी जिसके कहते हैं, ऐसे बंकट स्वामी जो उस एरिया में फुलसांगवी गांव में जब भी उनका कीर्तन हुआ करता था, तो वो आए थे। उस समय भी आए थे जब भी वामन भाव को उन्होंने पहली बार देखा। सबसे आगे सामने बैठे हुए वामन भाव, जब भी उनको देखा उन्होंने, तो उनका जो ध्यान में आना, या तो कहते हैं ना कि योगा योग होता है, जो अगर कोई किसी को मिलना चाहता है तो उसका एक समय होता है, वही समय आया था। और बंकट स्वामी ने फिर देखा वामन भाव को कि बहुत ही गहरा ज्ञान जिसको कहते हैं, ये वाला लड़का बहुत ही बड़ा बन सकता है और बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो फिर उन्होंने इंक्वायरी करना शुरू किया कि ये बच्चा है कौन, जो सबसे आगे बैठ के इतना ध्यान से जो मेरा प्रवचन कीर्तन जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी गा रहा हूँ भगवान के बारे में, वो सुन रहा है, तो कौन है ये। तो ये इस तरीके से जब भी उन्होंने इंक्वायरी करना शुरू किया, तो उनको पता चला कि ये तुकाराम बुआ करके जो है फुलसांगवी गाँव में, जो सबसे आगे रहते हैं हर एक चीज़ में, उनके भाई का लड़का है, जो तोलाजी सोनवणे करके उनका लड़का है। राही भाई सोनवणे जो उनका मृत्यु हो चुका है, उनका लड़का है ये। जब भी उनको पता चला, तो फिर उन्होंने बोला कि क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो फर्स्ट टाइम जो वामन भाव करके उन्होंने मान्यता दी और बोले कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आपकी तरह बनना चाहता हूँ, आप जो काम करते हो वो काम करना चाहता हूँ। इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद फिर उन्होंने तुकाराम बुआ से पूछा। तुकाराम बुआ थोड़ा हिचकिचा गए। उनको लगा कि ये जो रास्ता पकड़ रहा है, इस रास्ते में अगर जाएगा तो फिर पूरा वैराग्य ही वैराग्य है। और
एक खुशी भी थी, एक डर भी था, बहुत सारी चीज़ें थी और उन्होंने डिसीज़न ले लिया। उनके साथ में फिर दोनों मजल दर मजल करके भटकते भटकते फिर वो लोग आलंदी गाँव में गए। आलंदी में जाने के बाद फिर शिक्षण संस्था में उनका दाखिला हो गया। वहाँ पे फिर आने लगे और बहुत सारे उनको शिक्षण जो कि जिसको कहते हैं एजुकेशन जिसको कहते हैं ट्रस्ट बढ़ता गया। सबसे तेज वामन भाऊ किसी के भी स्टडी में सबसे आगे, बाद में एडमिशन होने के बाद भी सबसे पढ़ाई में आगे हो रहे हैं। भागवत धर्म का पताका जो लिया था उन्होंने, तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञान, या हरिपाठ, या फिर तुकाराम महाराज की भी बहुत कुछ हरिपाठ, तुकाराम महाराज का भी बहुत सारा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे बहुत सारे गांव मतलब बहुत सारे महाराज के सानिध्य में गए हुए ये वामन भाऊ करके उन्होंने फिर आगे जो दुंडा महाराज, जोग महाराज, इनके सानिध्य में रह रखे सब कुछ सीख लिया और एक बहुत ही अच्छा वहाँ पे पूरा स्टडी करने उनका नित्य नियम हो गया था। भाऊ सुबह सुबह उठते थे, उठने के बाद फिर वो स्टडी करते थे, अध्यात्म का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर रहे थे, बहुत सारी किताबें पढ़ रहे थे। किताबें पढ़ने के बाद फिर भाऊ जो है आलंदी में एक उनका एंटरटेनमेंट हो गया, उसका खुद का गांव बन गया आलंदी, और आलंदी में उनका अध्यात्म का जो भी एजुकेशन था वो कंप्लीट हो गया। जब भी स्टडी करने के बाद फिर व्यायाम करते थे, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सरसाइज करते थे, और उसके बाद में फिर वो इंद्रायणी में नहाने के लिए जाते थे। इंद्रायणी में डूबते थे, डुबकी लगाते थे, उसके बाद में आते थे और फिर जो ज्ञानेश्वर माउली है, ज्ञानेश्वर माउली जिसको कहते हैं सबसे प्रचलित है, वहाँ पे उनका दर्शन लेते थे और अनजान वृक्ष के नीचे जाके, कोई भी वृक्ष देखते नहीं थे, उनके नीचे जाके वो पढ़ाई करते थे बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद में मराठी में मधुकरी बोलते हैं, और जो अध्यात्म का स्वीकार किया था तो जाके फिर गांव में जाके भिक्षा मांगना या तो खाना पीना मांग के लाना और वो खाना, ऐसी चीज़ें फिर हो गई। उनके जो साथी थे जिसको सवंगड़ी मराठी में कहते हैं, उनके साथ में जाते थे। बहुत सारे लोगों ने देखा कि जो हमारा कलीग्स हैं, जो हमारे भाई करके हैं, जो स्टूडेंट आए हुए हैं, ये किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। उनके जो नियम हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको नॉलेज है, और ये सब कुछ देख के फिर उनको जो उनके साथी थे बहुत ज़्यादा डरते थे। उनके आगे कुछ अगर कुछ गलत करना रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा इतना उनका ना ये था। उनके कुछ दोस्त थे, उनको लेके फिर वो कई बार आलंदी से लेकर देहू तक जाते थे तुकोबा के दर्शन करने के लिए, और घूमने भी जाते थे उनके साथ में। जहाँ पे भी अध्यात्म का सवाल आता था वहाँ पे वो जाते थे। इस तरीके का हो गया वो माहौल, और इस तरीके के बंकट स्वामी उनके गुरु बन गए। यही हम लोगों ने आज के भाग में देखा, और आगे जो भी रहेगा वामन भाऊ का आगे का इतिहास हम लोग देखेंगे। इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को शेयर करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, अगर कुछ गलत है वो भी आप लोग कमेंट में बताओ, और इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। और आगे भी बहुत सारे इतिहास, बहुत सारी हिस्ट्री जो वामन भाऊ के बारे में जो है हम लोग देखते रहेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।